हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक और वेलकम एक बार फिर से आप सभी भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स का। दोस्तों, बहुत से बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर एम्स में एडमिशन को लेकर क्या कुछ चेंजेस हुए हैं और क्या एम्स ने अपना जो एक फिक्स किया था कि आप कितने नंबर 12th में होने चाहिए परसेंटेज, उसको डाउन किया है या फिर कुछ एज लिमिट चेंज हुई है। तो दोस्तों, जब इस बात के लिए हमने एम्स एग्ज़ाम डॉट ओ आर जी यानी एम्स की ऑफिशियल साइट चेक की, तो वहाँ पे हमें 4th नंबर का ऑप्शन पे एक हमें जो है नोटिस दिखी, जिसमें एम्स एमबीबीएस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताई गई थी। ये आप अपने आप सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया है कि एम्स में कितनी ब्रांचेज हैं और वो जो ब्रांचेज हैं उनमें कितनी सीट हैं। और यहाँ पर तो ये भी डिस्कस किया गया है कि कितनी सीटें इंक्रीज हुई हैं कैटेगरी वाइज, यानी ईडब्ल्यूएस की कितनी सीटें हैं, ओबीसी कितनी सीटें हैं और एससी एसटी कितनी सीटें हैं। फिर बताया गया है इसमें कि एम्स में क्या है एज क्राइटेरिया और क्या है जो है उसके परसेंटेज क्राइटेरिया। तो ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं हम एम्स में सीटों को लेकर। तो ये आप देख रहे हैं टोटल एम्स की 19 ब्रांचेस में जो है 1899 नियर अबाउट 1900 सीट्स हैं इस बार एमबीबीएस के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ईडब्ल्यूएस की सीटें बढ़ी हैं, जिसमें दिल्ली एम्स में 11 सीटें हैं, एम्स बठिंडा में 9, टोटल सीटें बढ़ी हैं वो 173 सीटें टोटल इंक्रीज हुई हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। और ऐसे ही अन्य जब कैटेगरी के लिए 765। ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप के लिए 40, एससी के लिए 267। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि क्या क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चों का सवाल था कि सर क्योंकि एम्स एग्जाम को नीट एग्जाम में मर्ज कर दिया गया है तो कौन से रूल्स फॉलो होंगे, क्या कर। तो जब आप एलिजिबिलिटी में जाते हैं तो सेम एज एज में एम्स ने लोअर लिमिट तो लिख दिया है कि आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 17 ईयर होनी चाहिए। मैक्सिमम को भी यहाँ पर एम्स ने प्रदर्शित नहीं किया है, क्योंकि एनटीए मानते चलता है 25। तो आप 25 अगर हैं तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं सब्जेक्ट, तो दोस्तों जैसे कि इसमें बताया गया कि आपके 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ में इंग्लिश का होना कंपलसरी है। और इन सब्जेक्ट्स में अगर आपके टोटल नंबर 60% है, यानी मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश चारों इंक्लूड कर दें और आपके टोटल परसेंटेज 60 हो रहे हैं और आपकी कैटेगरी है अनरिजर्व या फिर ओबीसी, तो आप इजी वे में एम्स में एडमिशन ले सकते हैं अपने नीट स्कोर के बेस पे। वहीं पे अगर आप एससी या एसटी हैं तो अगले आपके लिए नंबर 50%। और पीडब्ल्यूडी सॉरी हाँ पीडब्ल्यू जो बच्चे हैं, फिजिकली हैंडिकैप बच्चे हैं, तो उनके लिए ये परसेंटेज 45 होना चाहिए। अब आगे इस पूरी अपडेट देखते हैं कितनी फीस है, क्या कुछ है। तो एक बार आप अपने आप सर्च कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए जो क्वेरी थी एज और जो है मार्क्स को लेकर, तो ये क्वेरी ये है कि अगर आप जनरल में हैं तो आपके नंबर 60%, वो भी है ना, एससी एसटी के लिए 50% और फिजिकली हैंडिकैप बच्चों के लिए 45%। अब एक सवाल और है कि सर कितने नंबर पे हमें इस बार एम्स मिल सकता है, क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट है फर्स्ट राउंड की एआईक्यू की और यहाँ पर सभी सीटें फिल की जाएंगी एम्स की। 2 ऑफ नंबर तक आप सभी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, चॉइस फिल कर सकते हैं, एम्स ले सकते हैं। तो अगर आपको नॉर्मल एम्स चाहिए तो उसके लिए आपके नंबर 650 प्लस होने चाहिए। लेकिन अगर आपको दिल्ली एम्स चाहिए तो यहाँ पर आपके नंबर 680 प्लस होगा। तो ही पॉसिबिलिटी है आपको जो है अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों को एमबीबीएस एम्स में मिलने के लिए। एससी एसटी के लिए 650 समथिंग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सीटें रिजर्व हैं। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो भी आपको कम नंबर पे मिल सकता है, लेकिन फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के नंबर भी 650 होने चाहिए अगर आपको दिल्ली एम्स में चाहिए और आपकी कैटेगरी है अनरिजर्व। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि कितने नंबर पे इस बार एम्स जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 100 प्लस बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 700 से अधिक हैं और एम्स जो टोटल सीटें हैं इस बार दिल्ली एम्स में वो भी जो है 125 ही हैं। तो कितने नंबर पे क्या कुछ होगा आप अपने कमेंट्स हमें जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।